तू डाल डाल तो मैं पात पात, इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। चीन जैसे दुश्मन की घेराबंदी के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बात कूटनीतिक स्तर पर शुरू हो चुकी है, चर्चा सैन्य स्तर पर भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी घेरेबंदी की पुरजोर कोशिश तेज हो गई है। चीन की ताजा तरीन बौखलाहट उसी दबाव का असर है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के चक्रव्यूह का क्या तोड़ है, कैसे इस चौतरफा घेरेबंदी से निपटा जाए। इसी से बिलबिलाया चीन अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। कभी वो लद्दाख विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है, तो कभी देख लेने जैसी गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन की सबसे ज्यादा बौखलाहट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के बाद से दिखी है। 24 जून को रक्षा मंत्री रूस के 75वें विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए। वहां भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सदस्यीय दल ने मास्ट पास्ट में हिस्सा लिया और अपना दम दिखाया। राजनाथ सिंह के इसी दौरे पर रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया। दोनों देशों के बीच ये $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। पिछले साल ही भारत 40,000 करोड़ का भुगतान भी कर चुका है। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। सुखोई 30, MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की जल्द सप्लाई पर जोर है। हमारी डिस्कशन काफ़ी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। चीन ने उम्मीद जताई थी कि भारत के रक्षा मंत्री की उसके रक्षा मंत्री से मुलाकात होगी, लेकिन मन की मुराद पूरी नहीं हो सकी। दूसरा झटका रूस ने भी दिया जब उसने भारत को हथियार न देने की चीनी अपील को अनसुना कर दिया। चीन की छटपटाहट के बीच कूटनीतिक स्तर पर विवाद सुलझाने की पहल हुई। कल वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की 15वीं बैठक हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के ताज़ा हालात पर बात हुई। इसमें भारत ने 15 जून की चीनी करतूत का जिक्र किया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। साथ ही दोनों पक्षों में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तर पर बातचीत जारी रखने के फ्रेमवर्क पर भी बात हुई, ताकि हाल के विवाद को सुलझाया जा सके। भारत की पूरी कोशिश है कि चीन बातचीत से समझ जाए और शांति की बहाली में वो बराबर का भागीदार बने।